जब महिला चॉकलेट केक बना रही थी, उसने अचानक देखा कि चॉकलेट का रंग उसके जूतों पर लगे मल के रंग के बिल्कुल समान है। इसलिए उसने बिना कुछ कहे उसे बर्तन में डाल दिया, फिर एक चॉकलेट केक बनाया और बिना किसी हिचकिचाहट के उसे पड़ोसी के घर भेज दिया। महिला ने इस तरह से पड़ोसी से बदला लिया क्योंकि उसे इस पड़ोसी ने मजबूर किया था, क्योंकि इस पड़ोसी ने यहाँ आने के पहले ही दिन रात को घर में एक पार्टी रखी थी। शुरू में लिसा ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसे यह कभी नहीं सोचा था कि सुबह के 3 बजे के बाद भी उनका साउंड सिस्टम बंद नहीं होगा। इससे लिसा को बहुत गुस्सा आया, लेकिन चूंकि पड़ोसी पहले दिन आया था, उसने सोचा कि सहन कर ले। इस तरह लिसा ने एक दर्द भरी रात गुजारी और फिर थकी हुई शरीर से काम पर चली गई। किसने सोचा था, जैसे ही वह घर के दरवाजे पर पहुंची, लगभग जमीन पर पड़े मल पर कदम रख दिया। उसे नहीं पता था कि पड़ोसी का कुत्ता उसके लॉन पर शौच करेगा, जिससे लिसा को बहुत घिन आ गई। लेकिन चूंकि उसे काम पर जाना था, उसने उस पड़ोसी से कोई शिकायत नहीं की। लेकिन जैसे ही उसने एक दिन की मेहनत के बाद घर आकर नहा लिया और आराम करने की तैयारी की, फिर से वही परिचित धातु की आवाज सुनाई दी। इससे उसे और बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने बिना कुछ कहे पड़ोसी के दरवाजे पर दस्तक दी। पर हैरानी की बात यह थी कि पड़ोसी ने सुनते ही माफी मांगी और अपने दोस्त को साउंड कम करने को कहा। जब देखा कि पड़ोसी काफी समझदार है, तो लिसा ने सुबह के मल की घटना भी उसे बता दी। जब उसने सुना कि पड़ोसी ने कहा कि अब ऐसा कुछ नहीं होगा, तो लिसा संतुष्ट होकर चली गई। घर लौटने के बाद हालांकि साउंड सिस्टम की आवाज अब भी थी, लेकिन आवाज कम होने की वजह से आराम में कोई बाधा नहीं थी। लिसा ने सोचा कि आज रात वह अच्छी नींद लेगी, लेकिन आधी रात को फिर से कान फोड़ने वाली आवाज से जाग उठी और यह फिर से वही सुबह के 3 बजे की बात थी, जिससे लिसा गुस्से में आ गई। इस समय वह और सोने का मन नहीं कर रही थी। गुस्से में पड़ोसी के घर फिर से चली गई। वह इस अपमान को सहन कैसे कर सकती थी? देखकर कि पड़ोसी ने दिन के व्यवहार को बदल दिया है, लिसा ने धमकी दी कि अगर वह फिर से शोर करेगा तो वह पुलिस को बुलाएगी, क्योंकि उसे दिन में काम करना होता है और अब उसे आराम की जरूरत है। लेकिन जैसे ही पड़ोसी ने सुना कि वह पुलिस को बुलाने वाली है, वह तुरंत ही गुस्से में आ गया। लिसा ने कोई और उपाय न देखकर पुलिस को फोन किया और बताया कि पड़ोसी रात को नहीं सोता और शोर मचाकर सबको परेशान कर रहा है। लेकिन पुलिस ने कहा कि यह मामला उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, केवल आसपास के पड़ोसियों के साथ मिलकर इसे नगर निगम विभाग को रिपोर्ट किया जा सकता है। गुस्से में लिसा ने अपना तकिया लिया और कार में बैठ गई। फिर कार को एक शांत झील के किनारे ले जाकर उसमें बैठकर सुबह तक काट लिया। किसने सोचा था, जब वह अच्छी नींद में थी, एक नगर निगम अधिकारी ने उसका सपना तोड़ दिया, क्योंकि झील के किनारे पार्किंग की अनुमति नहीं थी। सौभाग्य से नगर निगम अधिकारी लिसा का पुराना सहपाठी था। लिसा को लगा था कि वह उसे माफ कर देगा, लेकिन चूंकि लिसा ने पहले उसकी प्रपोजल को ठुकरा दिया था, उसने उसे बेदर्दी से एक जुर्माना जारी किया। शाम को काम से लौटने पर पड़ोसी ने देखा कि लिसा पुलिस को बुलाने में असमर्थ थी, तो वह और भी निर्भीक हो गया। अंधेरा होते ही पार्टी शुरू कर दी। इस समय लिसा सहन नहीं कर सकी, तुरंत पड़ोसी के पास गई और उस युवक की शिकायत करने के लिए कहा। लेकिन पड़ोसी जानता था कि वह युवक टैटू वाला और गुंडा है, इसलिए उसने जितना कम झंझट उतना अच्छा की नीति के तहत लिसा को मना कर दिया। क्योंकि पड़ोसी उसकी मदद नहीं कर रहे थे, लिसा को शोर बर्दाश्त करना पड़ा। कई दिनों से अच्छी नींद नहीं आई थी। लिसा को पता था कि इस तरह सहन करना कोई समाधान नहीं था। इस समय उसे याद आया कि जिसने उसे पहले जुर्माना दिया था वह उसका पुराना सहपाठी था, इसलिए उसने उसे बाहर मिलने के लिए बुलाया। चूंकि वह पुराना सहपाठी लिसा को कॉलेज के दिनों में पसंद करता था, वह भी समय पर बार में लिसा से मिलने पहुंच गया। ये देखकर आश्चर्य हुआ कि लिसा ने सीधे बात शुरू की। अपने पुराने सहपाठी के घर आने के बाद वह बेसब्री से बाथरूम की ओर नहाने के लिए चला गया। लेकिन जब वह बाथरूम से बाहर आया तो देखा कि लिसा पहले ही बिस्तर पर सो चुकी थी। जब लिसा फिर से जागी, तब तक अगला दिन हो चुका था। अपने पुराने सहपाठी के तेंदुए के प्रिंट वाले शॉर्ट्स को देखकर लिसा धीरे धीरे बिस्तर से उठ गई। वह चोरी छिपे अपने पुराने सहपाठी के घर से निकल गई और जब वह घर लौटी तो शोर करने वाला पड़ोसी अभी भी सो रहा था। उसने प्रतिशोध के लिए सीधे घास काटने की मशीन बाहर निकाली, जैसे को तैसा। अपनी घर के दरवाजे के सामने के लॉन पर चक्कर लगाने लगी। लेकिन वह जैसे ही कुछ कदम चली, अचानक उसके पैर किसी चिपचिपी चीज पर पड़ गए। उसने देखा कि पड़ोसी का कुत्ता फिर से उसके लॉन पर शौच कर रहा है। लिसा अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वह सीधे घर गई और चॉकलेट केक बनाना शुरू किया। जूते के तल पर लगी सारी चीजें उसमें खुरच कर डाल दी। एक ऐसा केक बनाया जो लगभग उसी रंग का था। पड़ोसी के दरवाजे पर जाकर उसे माफ करने के बहाने खाने के लिए दे दिया। इस घटना के बाद लिसा का मन बेहद खुश हो गया। लेकिन जैसे ही वह आराम से सोने की सोच रही थी, उसने देखा कि पड़ोसी ने स्पीकर की आवाज सबसे ऊंची कर दी है। यहाँ तक कि टेबल पर रखी पानी की ग्लास भी कंपन करने लगी। बदला लेने के लिए लिसा ने अपनी मां के जीवन काल में दी हुई पड़ोसी के घर की चाबी निकाल ली। असल में लिसा की मां शेंगचेन में उसी के पड़ोस में रहती थी। इसके बाद लिसा चुपचाप खिड़की के पास बैठ गई और जब पड़ोसी सुबह नाश्ता लेने बाहर गया तो वह तुरंत चाबी लेकर पड़ोसी के घर चली गई और बिना हिचकिचाए उसके स्पीकर को पूरी तरह तोड़ डाला। जाते जाते उसने स्पीकर पर बियर भी उड़ेल दी। पिछले कई रातों तक स्पीकर के शोर से अच्छी नींद न मिल पाने के बाद अब लिसा को थोड़ी राहत और संतोष महसूस हुआ। गुरान रात होने पर वह परेशान करने वाली साउंड सिस्टम की आवाज फिर कभी नहीं सुनाई दी। जैसे ही वह खुशी खुशी वाइन डालकर जश्न मनाने ही वाली थी, तभी अचानक उसके घर का दरवाजा पड़ोसी ने खटखटा दिया। लिसा के पास उसके घर के दरवाजे की चाबी है, ये बात अब छुपाई नहीं जा सकती। पड़ोसी घर के बाहर जोर से चिल्ला रहा था कि लिसा चोर है। लिसा ने मजबूरी में चाबी बाहर फेंक दी। कौन जानता था कि वह पड़ोसी उसे नहीं छोड़ने वाला था। उसने धमकी दी कि वह बाद में लोगों को बुलाकर उससे बदला लेगा।
लेकिन इसी वजह से लीसा ने सोने की हिम्मत नहीं की। डर था कि वो व्यक्ति आधी रात को लोगों को बुलाकर उससे बदला ले सकता है। मुश्किल से एक रात गुजारी, फिर भी लीसा दरवाजे के बाहर एक कदम रखने की हिम्मत नहीं कर पाई। वह पर्दे के पीछे से पड़ोसी की गतिविधियों पर नजर रख रही थी। क्योंकि वह घर से बाहर जाने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी, उसने कंपनी के बॉस को फोन कर छुट्टी ले ली। जब लीसा ने देखा कि पड़ोसी ने एक नया साउंड सिस्टम खरीदा है, तो वह जान गई कि पड़ोसी का बदला शुरू होने वाला है। उसे और चिंता इस बात की थी कि उसकी कई सालों से पाली हुई बिल्ली भी गायब थी। जब उसे शक हुआ कि यह बात पड़ोसी से संबंधित हो सकती है, तो उसके घर के दरवाजे के नीचे एक नोट मिला जिसमें पड़ोसी ने साउंड सिस्टम खरीदने के $850 के खर्चे की भरपाई की मांग की। जब वह गुस्से से पागल हो रही थी, उसी वक्त पड़ोसी का साउंड सिस्टम फिर से बज उठा। लेकिन अफसोस, उसके पास पड़ोसी से निपटने का कोई तरीका नहीं था, इसलिए उसे इस शोर को सहन करना पड़ा। जब लीसा बेहद परेशान थी, तभी उसे चाहने वाला पुराना सहपाठी उससे मिलने आया और उसने भी बगल से आ रहे कानफाड़ू शोर को सुना। जब उसने सुना कि लीसा इस शोर से एक हफ्ते से परेशान है, तो वह बिना कुछ कहे बाहर जाकर पड़ोसी को सबक सिखाने की योजना बनाने लगा। लेकिन जल्द ही लीसा ने बाहर से एक दर्दनाक चीख सुनी। कुछ गड़बड़ महसूस होने पर लीसा ने जल्दी से पिछले महीने की बचत निकालकर पड़ोसी को दे दी। तभी वह अपनी मदद करने आए पुराने सहपाठी को बचा पाई। लीसा ने पूछा कि क्या उसके घर की बिल्ली को उसने पकड़ लिया है, लेकिन उसने कहा कि उसे नहीं पता कि उसके घर में कोई बिल्ली है। जब उसने देखा कि वह व्यक्ति मानने को तैयार नहीं है, तो लीसा नाखुश होकर घर लौट आई। और क्योंकि पुराना सहपाठी देवी के सामने लड़ाई हार गया, उसके पास लीसा के घर पर रुकने का कोई बहाना नहीं था। वह शर्मिंदा होकर वहां से चला गया, लीसा को अकेले कानफाड़ू शोर सहने के लिए छोड़कर। लीसा ने कभी नहीं सोचा था कि पड़ोसी की ध्वनि प्रणाली से छत टूट जाएगी। जब लीसा लगभग पागल हो रही थी, तभी अचानक छोटे शहर में बिजली चली गई। इसी समय तक परेशान करने वाला शोर आखिरकार समाप्त हो गया। लेकिन इसी समय लीसा ने अचानक पड़ोसी के घर से अपने छोटे बिल्ली के बच्चे की आवाज सुनी। यह जानना चाहिए कि यह छोटी बिल्ली उसकी जान की प्यारी थी। लीसा ने तुरंत सीढ़ी उठाई और अटारी पर चढ़ गई, फिर सीधे हथौड़े से अटारी की दीवार उखाड़ना शुरू कर दिया। क्योंकि सामने ही पड़ोसी का अटारी था, वह पड़ोसी के घर में घुसकर बिल्ली को बचाना चाहती थी। जल्दी ही लीसा ने दीवार तोड़कर पड़ोसी के घर में घुस गई, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने उसे बेहद दुखी कर दिया, क्योंकि उसने पाया कि उसका बिल्ली का बच्चा पड़ोसी की अटारी में भूख से मर गया था। पड़ोसी ने अनजाने में उस महिला की वर्षों से पाली प्यारी बिल्ली को भूखा मार डाला और लीसा के मन में एकदम से जान के बदले जान का ख्याल आ गया, क्योंकि वह छोटी बिल्ली उसके कई वर्षों से पालतू थी और उसके साथ रहने वाला अकेला परिवारजन थी। बिल्ली के लिए बदला लेने के लिए लीसा बिना कुछ कहे पड़ोसी के घर में अटारी से घुस गई। इस समय पड़ोसी कल रात पार्टी करने के बाद गहरी नींद में सो रहा था। उसे बिल्कुल भी पता नहीं था कि कोई उसके घर में घुस आया है। जब लीसा ने देखा कि युवक गहरी नींद में सो रहा है, उसने धीरे धीरे अपने हाथ में हथौड़ा उठाया। लेकिन जैसे ही उसने हिम्मत जुटाई और कार्रवाई की तैयारी की, एक युवा लड़की बिस्तर से बाहर निकल आई। अजीब बात यह थी कि जब लीसा ने उस लड़की को देखा, उसने तुरंत अपने हाथ में हथौड़ा नीचे कर दिया, क्योंकि यह लड़की वह थी जिसे उसने कुछ दिन पहले देखा था और वह स्थानीय गुंडे की प्यारी बेटी थी। उस दिन वह बस उस लड़की से टकराने ही वाली थी और इसी वजह से गुंडे ने लगभग उसे गाड़ी से खींचकर पीट कर मार ही डाला था। जब उसने लड़की की यूनिफॉर्म पर नाम देखा, तो लीसा को तुरंत पड़ोसी से निपटने का एक बेहतर तरीका सूझा। उसने बिना कुछ कहे सीधे उस लड़की की गुंडा माँ को फोन किया और बताया कि लड़की को एक बेकार लड़के ने परेशान किया था। उसकी माँ ने यह सुनते ही गुस्से में आग बबूला हो गई और कुछ साथियों को लेकर तुरंत वहां पहुंच गई और गुस्से से पड़ोसी के दरवाजे पर आई। उनके हाव भाव से यह स्पष्ट था कि वे उस बेकार लड़के को टुकड़े टुकड़े कर देना चाहते थे। और इस समय लीसा एक छोटे स्टूल पर बैठकर चुपचाप तमाशा देख रही थी। कुछ लोग दरवाजा तोड़कर अंदर गए। 2 मिनट के बाद ही पड़ोसी डर के मारे खिड़की से कूदकर भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ताकत के पूर्ण दबाव के तहत वह कहीं नहीं भाग सकता था। उसे सीधे कुछ साथियों द्वारा लड़की की मां के सामने खींच लिया गया। उसकी मां भी कठोर थी, बिना कुछ कहे उसने उसका एक कान काट दिया। कोई चारा न था। आखिरकार वह लड़का अपनी पैंट थामे हुए वहां से भाग गया और यही वजह थी कि युवक ने फिर कभी वहां रहने की हिम्मत नहीं की। जैसे ही युवक इस छोटे शहर को छोड़कर चला गया, लीसा आखिरकार अपनी पुरानी शांत जीवन शैली में लौट आई। इस तरह फिल्म समाप्त होती है। बेनसुखी जंगल एक महिला के शोर के मुद्दे के कारण पड़ोसी के साथ अकेले टकराव की कहानी बताती है। फिल्म महिला और पड़ोसी के टकराव के माध्यम से हिंसात्मक समाधान की संभावनाओं और नुकसान की पड़ताल करती है। महिला ने हिंसा के कारण अपनी प्यारी बिल्ली खो दी, जबकि शोर करने वाले पड़ोसी ने एक कान खो दिया। मेरा मानना है कि निर्देशक इस फिल्म के माध्यम से हमें यह बताना चाहते हैं कि हिंसा न केवल समस्याओं का प्रभावी समाधान नहीं कर सकती, बल्कि अधिक समस्याएं और टकराव उत्पन्न कर सकती है। इसीलिए जब हम किसी समस्या का सामना करते हैं, तो हमें शांति से समस्या का समाधान करने की कोशिश करनी चाहिए।